हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटोर रितिका आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ रिगार्डिंग द पीएनबी एसओ वैकेंसी। लेटेस्ट वैकेंसी रिलीज हुई है 24 मार्च को, लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, ताकि आप अभी से क्लैरिटी ले लें वेदर यू वांट टू अपीयर और नॉट। क्योंकि अगर अपीयर करना है तो आप डिले नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो अच्छा खासा रहने वाला है। ठीक है, so let's start with this video, but before that I would request you guys to subscribe to our YouTube channel अगर आप sincerely prepare कर रहे हो regulatory bodies RBI SEBI NABARD IRDA या banks के specialist examinations के लिए। ठीक है, इससे आपको बहुत सारे updates मिलेंगे on the videos that we conduct here on a regular basis. Also you can download our mobile application to get a hold of the most affordable content with the best quality available. ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं about this PNB SO वैकेंसी। तो पंजाब नेशनल बैंक ने 350 वैकेंसीज आउट की हैं 2025 में। ऑफिसर लेवल, क्रेडिट ऑफिसर, इंडस्ट्री ऑफिसर, आईटी मैनेजर, सीनियर मैनेजर फ्रॉम आईटी मैनेजर, डेटा साइंटिस्ट, सीनियर मैनेजर, तो ऐसी डिफरेंट पोस्ट हैं। हम आपको जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर और इंडस्ट्री ऑफिसर के लिए दे रहे हैं, तो मैं थोड़ी ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बात करूँगी। बाकी भी एग्जाम के बारे में ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो। तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द डेट्स ऑफ अप्लाइंग। ऐसा तो नहीं है कि डेट मिस हो चुकी है। तो जो क्लोजिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की दैट इज़ 24 मार्च, ओपनिंग डेट थी 3 मार्च। तो 3 मार्च से 24 मार्च के बीच में यू कैन अप्लाई। आई वुड सजेस्ट यू टू अप्लाई ऑन टाइम, क्योंकि जो सेंटर्स हैं वो फिर आपको दूर के मिलते हैं अगर आप लेट अप्लाई करते हो। और अगर पेपर देना ही है तो अप्लाई करके एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ भैया तैयारी शुरू करनी है, तो गो अहेड ऑन दैट नोट। ठीक है, पेपर की जो टेंटेटिव डेट है हमें लग रही है इट कैन बी समवेयर अप्रैल एंड और मिड में, कुछ ऐसा जा सकता है, क्योंकि आपको 45 डेज का समय यूजुअली मिलता है पोस्ट द क्लोजिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म डेट। तो अप्रैल एंड में कहीं लग रहा है हमें। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटीज़ की। तो मिनिमम एज हैज़ टू बी 21 ईयर्स। ठीक है, मैक्सिमम इज़ 30 ईयर्स। अब इसमें मैं यहाँ पे डिटेल में बात करूँगी, जैसे मैंने कहा था कि क्रेडिट ऑफिसर की और इंडस्ट्री ऑफिसर की। सो क्रेडिट ऑफिसर हैज़ टू बी मैंडेटरली आइदर CA या फिर CMA या फिर CFA किया हो उन्होंने, जो CFA इंस्टीट्यूट USA का है, या फिर फुल टाइम MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। 60% मार्क्स आपको चाहिए हैं अपनी ग्रेजुएशन में। तो ये सब आपके पास आइदर ऑफ दीज होना चाहिए है। और जो आपका सर्टिफिकेशन कोई इसमें आपका मैंडेटरी नहीं है, बट इफ़ यू हैव अ सर्टिफिकेशन इन क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल एनालिसिस, ऐसा कुछ जो बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेवेंट हो, तो इट इज़ डिज़ायरेबल, नॉट मैंडेटरी। ऑल्सो यहाँ पे जो आपका जॉब रोल रहेगा, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है दैट योर जॉब रोल इज गोइंग टू बी इन द क्रेडिट वर्टिकल्स, क्योंकि आप क्रेडिट ऑफिसर हो। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट ऑफिसर का जो काम है वो जो आपके एसओ कहते हैं हम, वो जो आप अब एक बैंक में जाते हो PO बनते हो, उसी तरह का काम रहता है। बट क्योंकि आप क्रेडिट ऑफिसर हो तो क्रेडिट में ही आप मेनली डील करने वाले हो। ठीक है, और यहाँ पे कोई वर्क एक्सपीरियंस अगेन मैंडेटरी नहीं है। अगर काम किया हो, कुछ सर्टिफिकेशन हो तो वेल एंड गुड। दिस इज फॉर द क्रेडिट ऑफिसर। तो 21 साल से 30 साल के बीच में, बट यू शुड बी ए CA, CFA, या फिर आपने यहाँ पे कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या फिर फुल टाइम डिप्लोमा किया हो। दिस इज फुल टाइम MBA किया हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंडस्ट्री ऑफिसर, तो उसमें भी 21 to 30 ईयर्स का एज है। यहाँ पे ग्रेजुएट्स विद अ फुल टाइम डिग्री, BE, BTech, या तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, IT, किसी भी इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स हो तो डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी आपका BE, BTech होना ज़रूरी है। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क एक्स भी नहीं मांगा गया है। ठीक है, कोई इंडस्ट्री रिलेटेड सर्टिफिकेशन कुछ भी एक्स्ट्रा आपने किया हो तो इट इज़ डिज़ायरेबल। अदरवाइज दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इंडस्ट्री ऑफिसर एंड द क्रेडिट ऑफिसर। हम आपको कोर्सेज भी इन्हीं के देने वाले हैं, तभी मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर हैं उसके कोर्सेज हम नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो दिस इज द डिटेल। नाउ व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर। इन सभी के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो प्रिलिमिनरी
फर्स्ट एग्जाम है वो कॉमन रहेगा एंड सेकंड वुड बी इंटरव्यू। तो जो पहला है उसमें क्या क्या आने वाला जी आपका ऑनलाइन टेस्ट में ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने वाला है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश फॉर पार्ट 1, जहाँ पे 25-25 नंबर के रीजनिंग और इंग्लिश है, क्वांट को 50 नंबर दिए गए हैं। एंड पार्ट 2 इज प्रोफेशनल नॉलेज। तो जिस आप स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्रेडिट ऑफिसर के लिए कर रहे हो तो वो आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो वो पूछा जाएगा, साइबर सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो, आईटी के लिए कर रहे हो वही यहाँ पे पूछा जाएगा 50 मार्क्स का। अब कमाल की बात ये है कि जो आपका पार्ट 1 है उसको जो मार्क्स दिए गए हैं इट्स 100, क्योंकि 25 के इंग्लिश और आपके रीजनिंग होगा, 50 का क्वांट है, तो क्वांट हैज़ अ हाई वेटेज, होती भी है बैंक एग्जाम्स में। लेकिन जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला आपका पेपर है दैट इज इटसेल्फ ऑफ 100 मार्क्स, क्योंकि 50 सवाल आएंगे, 2 मार्क्स ईच। ठीक है, तो ऑल इन ऑल यू हैव टू अटेम्प्ट 200 क्वेश्चंस इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स। अच्छा खासा समय है, नेगेटिव मार्किंग भी है। और ख़ास बात यह है कि अगर आप पार्ट 1 क्वालिफाई करते हो, सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, तभी आपका पार्ट 2 चेक होगा, और पार्ट 2 जो में जो स्कोर आएगा वो स्कोर और आपका इंटरव्यू का स्कोर मिला के मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इंटरव्यू 50 नंबर का होगा और आपको पार्ट 1 क्वालिफाई करना है, पार्ट 2 क्वालिफाई करना है, ओवरऑल कट ऑफ पेपर 1 की बेसिकली जो ऑनलाइन पेपर है उसकी क्लियर करनी है, फिर आपके जो पार्ट 2 के मार्क्स हैं वो और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आप सिलेक्ट किए जाओगे। यहाँ पे भी मिनिमम मार्क्स दिए गए हैं 50% मार्क्स। जनरल कैंडिडेट्स को 25 नंबर लेने हैं, SC ST को 22.5 नंबर लेने हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ अगर आप सिंसियरली तैयारी करके जाते हो, बहुत बच्चे पेपर देने से ही डर जाते हैं बिकॉज दे सीखे इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोस्ट थोड़ी सी अलग है ना, इसलिए लाइक मेन स्ट्रीम PO एग्जाम नहीं हो रहा है। बट दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रैब अ जॉब इन दिस ईयर, वो भी इतनी अच्छी सैलरी के साथ में। सैलरी बहुत अच्छी है, वेयरिंग फ्रॉम 85,000 टू 96,000, इस रेंज की सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। एक लास्ट चीज़ जो लोगों ने शायद नहीं बताई है या आपको नहीं पता होगी, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1 विच इज़ जैसे जो इंडस्ट्री ऑफिसर या क्रेडिट ऑफिसर हैं, तो आपको सिलेक्ट हो जाने के बाद में 3 साल का बॉन्ड भरना पड़ेगा 1 लाख रुपीज़ का, दैट इफ़ यू लीव द जॉब बिफोर 3 years तो आप 1 लाख रुपीज़ पेबल हो जाएंगे बैंक के। मिड मैनेजमेंट में चले जाओगे स्केल 2 तो 2 लाख, स्केल 3 तो 3 लाख। यहाँ पे एक्सपीरियंसेस भी हैं तो वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा अपने आप, ठीक है। मैंने आपको बताया, मैं उन्हीं के बारे में बता रही हूँ जिनको हम कोर्स देने वाले हैं। So that's it. That's about today's video. I really hope you found this class useful. आपको कुछ भी और जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा below the video. I would be happy to bring a video on the same. और अगर नहीं जानना है, मन बना लिया है पेपर देने का, तो कोर्स हमारा लाइव है, जाइए हमारी ऐप पे, यूज़ कीजिए मेरा कूपन कोड Y754 और अवेल कर लीजिए मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। पेपर में ज़्यादा समय नहीं है, प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। All the best to you, and do let me know if you have any other query in mind. This is your mentor Ritika signing off.